बीजेपी जहां बुलडोजर चला चलाकर अवैध कब्जों को हटवा रही है जनाब, बीजेपी के एक नेता जिसको हम प्रभावी और दबंग भी कह सकते हैं, उन्होंने नगर परिषद की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। पल्लाराम सैनी ये बीजेपी का नेता है, एक सुबह सिंह सैनी जो सरकारी मुलाजिम है। नगर परिषद की ज़मीन है, इसलिए हमने पीपी एक्ट में केस दायर किया था और माननीय कलेक्टर महोदय की जो कोर्ट है उन्होंने हमारे हक में ये फैसला दिया है। 12 नंबर 392 से 96 तक पल्लेराम सैनी उसकी अवैध कब्जा करके मकान बना लिया है। इस मामले में अब उपायुक्त प्रदीप दहिया क्या एक्शन लेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी खाली नहीं किया गया, अभी जो अपील है उसकी पेंडिंग है कमिश्नर साहब के यहाँ। लेकिन ये कितने सही आरोप हैं इनकी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये आरोप अभी फिलहाल बालकृष्ण की तरफ से लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, इस समय कैथल के सचिवालय से लाइव जुड़ चुका हूँ, जहाँ एक तरफ बीजेपी सरकार अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर पर बुलडोजर चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं कैथल का एक मामला सामने आया है कि बीजेपी के एक नेता जिसको हम प्रभावी और दबंग भी कह सकते हैं, उन्होंने नगर परिषद की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर एक व्यक्ति जो पूर्व पार्षद रहा है वो लगातार 2016 से लगातार यहाँ सचिवालय के और नगर परिषद के चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक उस ज़मीन से ना तो किसी अधिकारी ने कब्जा हटवा पाए हैं और ना ही जो ज़िले के मालिक यानी कि उपायुक्त की बात करें वो कब्जा हटवा पाए हैं। लेकिन फिलहाल जो मौके के मौजूद उपायुक्त हैं प्रदीप दहिया, वो एक्शन मोड में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछली कार्रवाई की बात करें तो सरकारी ज़मीनों से वो कब्जा हटवाते हुए नजर आ रहे हैं और अवैध कब्जों पर लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन इस मामले में अब उपायुक्त प्रदीप दहिया क्या एक्शन लेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी जहां बुलडोजर पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटा रही है, लेकिन वहीं कैथल में वहीं बीजेपी के नेता जो है अवैध कब्जे जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरा मामला क्या है, कौन वो नेता है, वो जानकारी हम हासिल करेंगे। अंकल जी हमारे साथ हैं, पूरा मामला जानेंगे कि कहाँ तक कार्रवाई हुई और उसके बाद अब क्या कार्रवाई ये चाहते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? बालकृष्ण मलिक, XMC वार्ड नंबर 4 जी। पूरा मामला क्या है और किस लिए आज आप उपायुक्त महोदय से मिले हैं? मैं ये 2015 से लेके 22 तक सी विंडो पर ITI अधिकारियों से सब मिल लिया, SDM से मिल लिया, उनको पल्लेराम बेदखल कर दिया और कब्जा नहीं उठाया, फिर भी न्यू का न्यू बेदखल है। कौन है पल्लाराम? पल्लाराम सैनी ये बीजेपी का नेता है, एक सुबह सिंह सैनी जो सरकारी मुलाजिम है। कहाँ जमीन पे कब्जा इन्होंने किया हुआ है, कौन सी जगह है, क्या नंबर है? खसरा नंबर 392 से 96 तक पल्लेराम सैनी उसकी अवैध कब्जा करके मकान बना लिया है, जिसके जो 10 करोड़ की ज़मीन है उसको सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हुए जो उसकी राशि बनती है वो भी हड़प गए, तो कोई कार्रवाई नहीं की तो नगर परिषद ने। तो आपने कहाँ शिकायत इसकी दी थी? मैंने सी विंडो पर दे दी, ITA लगा दी, जो हाई कोर्ट का मुकदमा मैं जीत चुका हूँ। DC से मिला था जो मुझे बेदखल नहीं करे अभी तक, यूँ कागजों में बेदखल कर दिया, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो बोला मैं कार्रवाई कर दूँगा, इसका अप्लीकेशन दे दूँ। तो उपायुक्त महोदय ने आश्वासन आपको दिया है। 2015 से आप लगातार इस मामले को लेकर बैठे हुए उठा रहे हैं। हाँ, मैं देखने गया था, उसमें पानी छोड़ेगा सीवरेज का, उसमें मेरी टांग टूट गई थी। लगातार 4 साल हुए मैं इसमें घर बीमार हूँ। ये जगह कहाँ पड़ती है, कौन से एरिया में पड़ती है? ये बाल सेठ कॉलोनी है जी, शमशान घाट के बैक साइड में, सरकारी हॉस्पिटल के बैक साइड में। हाँ, इसमें 24 दरबे 100 क्रम पर कब्जा कर रखा है इसको। तो आपने जब कोर्ट केस, आपने कहा RTI लगा दी, CM विंडो लगा दी है, कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट का क्या फैसला है? क्या कोर्ट में अभी केस चला हुआ है आपका? अभी भी कोर्ट में चल रहा है, उसको 7 अंडर रूल करके उसको के तहत 1972 के तहत उसको हटाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि आपने ये कब्जा हटवाना है। हटवाया नहीं उनको भी, एक दोबारा उनको डेट लगा दिया। अच्छा, दोबारा आगे डेट लग चुकी है। यानी कोर्ट में अभी फैसला पेंडिंग है? पेंडिंग है, जीत तो चुका हूँ। अच्छा, कोर्ट से आप केस भी जीत चुके हैं? जीत चुका हूँ कोर्ट से, उसको गिराने के लिए एप्लीकेशन दी है अभी। अच्छा, अभी उसको गिरवाने के लिए दिया। आपने इस सभी को लेकर आप नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे मिले, उनका कुछ कहना हो? नगर परिषद ने कहने को दिया, हमने तो करवा दिया जो कुछ है। उसमें 4 दीवारी बिना निशानदेही की फिर खींच दी, उसमें 10 क्रम की हेराफेरी करके दी, कटिंग करके। कटिंग का भी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्हें वैसे नगर परिषद
झूठ बोल के कहती है हमने करवा दिया। तो क्या मानते हैं जो अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं इस मामले में? अधिकारी इनको मिले, एक एक प्लाट मिला। जब मैं एमसी था उनको एक एक प्लाट दिया था। चेयरमैन भी लेगा, जीएम भी लेगा, सारे जो कर्मचारी थे ना, रणदीप भी लेगा, सारे एक प्लाट सबको मिला था। वो सारे अपने बेच दिए। तो आपने वो कब्जा जो है वो आपको कैसे लगा कि कब्जा उस व्यक्ति ने किया हुआ है? हाँ, मेरे पे उसकी वो आम रास्ते कॉपी है जो उस पर कब्जा कर रखा ना, खसरा नंबर जो अंतकाल है, कमेटी के नाम है सारे। अच्छा। उनका नाम कुछ नहीं है। अच्छा, उनके नाम कागजात ही नहीं है? कागजात नहीं है, कमेटी के नाम है। कमेटी के नाम है। तो आपको कैसे पता कि उन्हीं लोगों ने ये कब्जा किया हुआ है? मैंने 3 बार निशानदेही करवा दी, गलत निशान दे देते कानों को भी, तहसीलदार भी। 1994 जिसका प्लाट है उसका क्या कब्जा कर क्या है, उसकी निशानदेही से नाटके, क्योंकि इसकी निशानदेही नहीं देते। तो जो पालाराम सैनी है उनसे मुलाकात की हो, उनसे बातचीत हुई हो? और जो मुलाकात का बैठ जे कि पैसे के चक्कर में फिर है, वहाँ मैं पैसे नहीं देता भाई। वहाँ रास्ता हम चाहिए, 100 साल से पुराना रास्ता हो, आज से 100 साल पहले। हाँ बिल्कुल। अब क्या चाहते हैं आप? मैं उस रास्ते को चढ़ाना चाहता हूँ जो आम आदमी उसमें रास्ते में निकलने के लिए 3-4 वार्ड को सुविधा आने जाने की, शमशान भूमि में, हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता हो जाए। तो उपायुक्त से आज मिले हैं? हाँ। आपने जो शिकायत है वो दी है, उपायुक्त महोदय ने क्या कहा? उनको कहा भाई मैं इसके बारे में आज देख लूँ फिर आपको बुलाऊंगा। अच्छा, या आपने को लगता है कि जो आश्वासन आपको मिला है उससे आप आश्वस्त हैं और लगता है कि आगे अब कार्रवाई होगी जो 5 साल से या 7 साल से नहीं हुई? नहीं जी, पहले जिसे एसडीएम ने डीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो बेदखल भी कर दिया, कब्जा नहीं छटवाया, न्यू को न्यू कब्जा है उससे। हाँ, न्यू मैं बेदखल भी कर दूंगा, इसको हटा दूंगा रास्ते बस। तो अब आपको लगता है कि जब आप डीसी साहब से मिले अब हट जाएगा कब्जा? देखो जी, उनकी मर्जी है। तो आप चाहते हैं कि कब्जा हटना चाहिए? हटना चाहिए कब्जा, आम आदमी को फ़ायदा हो जाए। यहाँ से सैनी वाले गामड़ी से सीधा 3-4-5 वार्ड को फ़ायदा हो जाए। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी जहां बुलडोज़र चला कर अवैध कब्ज़ों को हटवा रही है जनाब, लेकिन यहाँ कैथल में खुद बीजेपी के नेता, जिनको प्रभावी या दबंग कहें ना कहें तो क्या कहें जनाब, क्योंकि उनके द्वारा जो नगर परिषद की ज़मीन है वो रोक ली गई है और उसको बार बार जो पूर्व एमसी हैं बालकिशन जी वो लगातार एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन और शिकायत पर शिकायत जो है वो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन ये कितने सही आरोप हैं इनकी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये आरोप अभी फ़िलहाल बालकिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी नेता हैं पालाराम सैनी, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। और जो ज़मीन की बात की जा रही है जो नगर परिषद की है, उन पर उनके द्वारा जो कब्ज़ा किया गया है वो उनके द्वारा किया गया है या उनका कोई रोल नहीं है, इस बारे में तमाम जानकारी भी उनसे हासिल करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, एक बालकिशन जी है, पूर्व पार्षद है, उनके द्वारा एक शिकायत दी गई है, कल उपायुक्त से भी मिले हैं कि जो शमशान घाट के पीछे की ज़मीन है नगर परिषद की, उस पर एक बीजेपी के नेता द्वारा कब्जा किया हुआ है। क्या मामला है सर वो पूरा? बीजेपी के नेता का ये तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन शमशान घाट के पास जो ज़मीन है वहाँ हमारा एक पालाराम वर्सेस एमसी का केस चला था पीपी एक्ट में, और कलेक्टर महोदय की जो कोर्ट थी उसमें वो कमेटी के हक में हुआ है। अब दूसरी पार्टी अपील में गई है, कमिश्नर साहब के पास ये केस पेंडिंग है अभी। तो सर उस पर कब्जा, वो ज़मीन जो है वो नगर परिषद की है या जिस व्यक्ति जो कब्जा किया उसकी है? ये नगर परिषद की ज़मीन है, इसलिए हमने पीपी एक्ट में केस दायर किया था और माननीय कलेक्टर महोदय की जो कोर्ट है उन्होंने हमारे हक में ये फैसला दिया है। और जो बालकिशन जो पूर्व एमसी है सर, उनके द्वारा भी उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो क्या उस पर कार्रवाई कोई की जाएगी? कब्ज़ा किया है तभी हमने पीपी एक्ट में डाला है और तभी हमने अपनी पैरवी की है और नगर परिषद के वो हक में हुआ है और नियमानुसार उसको खाली करवाएंगे। तो अभी सर खाली किया गया है या अभी उन्हीं के पास है वो? नहीं, अभी खाली नहीं किया गया, अभी जो अपील है उसकी वो पेंडिंग है कमिश्नर साहब के यहाँ।